तो प्यारे बच्चों, हम हमारी पिछली क्लास में दो मुतगयरों में खित्ती मसावत के जोड़ के बारे में जाने थे कि खित्ती मसावत का जोड़ किसे कहते हैं। अब हम उससे आगे बढ़ते हुए एक खित्ती मसावत को हल करना किसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। हम हमारी पिछली क्लास में ये देखे थे कि एक वाहिद मुतगय्यर में खित्ती मसावत x प्लस b इज इक्वल टू 0 थी। यह वाहिद मुतगय्यर में एक मुतगय्यर में खित्ती मसावत की आम शक्ल x प्लस b इज इक्वल टू 0 थी। अब यहां पर अब इसकी एक मिसाल मैं बताऊंगा कि मिसाल के तौर पर x जमा 5 मसावी है 0। ये वाहिद मुतगय्यर में एक मुतगय्यर में खित्ती मसावत x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसका हल हमको मालूम करना है। इसका हल किसे कहते हैं, हल किस तरीके से मालूम किया जाता है। सबसे पहले हल के बारे में देखेंगे। आमतौर पे हम सवालात में देते हैं कि हस्ब ज़ैल मसावतों को हल कीजिए, हस्ब ज़ैल को हल कीजिए, हस्ब ज़ैल को मुख्तसर कीजिए। ये हमारे पास हमारी दरसी किताब में इस तरीके के सवालात पाए जाते हैं। तो ये हल किसे कहते हैं, हल यानी कि हल सेट, ये रहता है हल सेट। हल सेट की तारीफ देखें, सोल्यूशन जिसे कहा जाता है, हल सेट किसे कहते हैं इसकी तारीफ एक बार देख लीजिए। एक मसावत में जितनी नामालूम मिकदारें पाई जाती है, नामालूम मिकदारों से मुराद मुतगय्यर जो भी है या नामालूम मिकदारें जो भी है, या अगर हम मुतगय्यर के हिसाब से देखेंगे, एक मसावत में मौजूद मुतगय्यरों की ऐसी कदरें जिससे एक मसावत मुतमईन हो जाती है या मसावी हो जाती है या सिफर बन जाती है, उसको उस मसावत का हल सेट कहते हैं। और एक बार तारीफ सुनिए हल सेट की। एक मसावत में मौजूद मुतगय्यरों की ऐसी कदरें जिनसे दी गई मसावत मुतमईन हो जाती है या सिफर हो जाती है या सादिक हो जाती है, उसको उस मसावत का हल सेट कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहां पर हमारे पास मसावत है x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसमें मुतगय्यर क्या है, x है। x की इसमें ऐसी कदर दर्ज करना है कि यह मसावत सिफर बन जाना या लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों मसावी बन जाना। अब जरा गौर कौन सी कीमत हो सकती, यहां पर हमारे पास मुस्बित 5, अगर यहां पर अगर हम x के बजाय मनफी 5 अगर दर्ज करेंगे तो ये मनफी 5 जमा 5 मसावी है सिफर, ये मनफी 5 मुस्बित 5 सिफर मसावी है सिफर भी। ये इस तरीके से अगर एक मुख्तसर मसावत से तो कर सकते, अगर इसके अलावा अगर दूसरी कोई मसावत आ रही तो हम इस तरीके से डायरेक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए हमारे पास एक तरीका है। अब यही मसावत को देखिए, x जमा 5 मसावी है सिफर, तो इसको हल करने का तरीका क्या रहेगा, x जमा 5 मसावी है सिफर, x मसावी है मुस्बित 5 इधर आकर मनफी 5। ये जो x की कीमत आ गई, ये x की कीमत को हम इस मसावत का हल सेट कहते हैं। और एक मिसाल देखिए, मिसाल के तौर पर 2x मनफी 5 मसावी है सिफर, ये खित्ती मसावत है, इसमें मुतगय्यर क्या x है। इस मसावत को हल करना है तो देखिए इसका हल सेट क्या रहता, 2x मसावी है 5, x मसावी है 5 बटा हुआ 2, x मसावी है 5 बटा हुआ 2। ये हो गई x की कदर, ये x की कदर इस मसावत का हल सेट कहलाता। अगर इस कीमत को हम इस मसावत में दर्ज करेंगे तो यह मसावत सिफर बन जाती है। जैसा अगर तस्दीक करना है 2x मनफी 5, x की कीमत कितनी है 5 बटा 2, 5 बटा हुआ 2 मनफी 5, ये 2 कैंसर, ये 5 मनफी 5 होगा सिफर, आगे कीमत सिफर। तो ये x की कीमत दर्ज करने पर मसावत मुतमईन हो गई, सादिक हो गई या सिफर बन गई। तो यहाँ पर x की जो कदर है इसको बोलेंगे इस मसावत का हल सेट। तो हम वाहिद मुतगय्यर में एक मसावत का हल सेट सिर्फ एक हासिल हुआ, x की सिर्फ एक कीमत हासिल हुई। अब अगर आगे बढ़ेंगे हम दो मुतगय्यरों में खित्ती मसावत, हम हमारी पिछली क्लास में देखे थे कि दो मुतगय्यरों में खित्ती मसावत की आम शक्ल क्या थी, x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसकी एक मिसाल के तौर पर 3x माइनस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0।
ये एक मसावत, ये कितनी मसावत है, दो मुतगयरों। अब इसको अगर हल करना है, इसको अगर हल करेंगे, इसकी कीमत है, इसका हल से क्या होगा, तो कभी भी एक खित्ती मसावत के, एक खित्ती मसावत दो मुतगयरों वाली खित्ती मसावत का हल लामुतनाही होता है। दो मुतगयरों वाली खित्ती मसावत का हल लामुतनाही होता है। इसके लामुतनाही कदरे, लामहदूद कदरे हासिल होती हैं। वही हम इसे पिछले वाली मिसाल में देखे थे कि एक वाहिद मुतगय्यर में खित्ती मसावत को हल करना देखें, हल किसे कहते हैं। जैसे यहां पर देखे थे x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -5, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3/2, x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -7। ये मिसाल है। अब यहां पर गौर करने वाली बात है, यहां पर x की सिर्फ एक कीमत हासिल हो रही, सिर्फ x की एक कीमत हासिल हो रही। तो अगर सिर्फ एक मुतगय्यर में खित्ती मसावत है तो उसका हल से सिर्फ एक कीमत हासिल होती, सिर्फ एक कदर हासिल होती मुतगय्यर की, वो उसका हल सेट बन जाता है। लेकिन अगर वही आपको दो मुतगय्यरों में खित्ती मसावत है, दो मुतगय्यरों में खित्ती मसावत, अब दो मुतगय्यर में खित्ती मसावत है जिसकी हम प्यारी शक्ल देखे थे, x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, या इसकी मिसाल x प्लस वाई -7 इज इक्वल टू 0। ये दो मुतगय्यर में खित्ती मसावत। अब इसका हल सेट क्या होगा, अब इसमें दो मुतगय्यर x से y है, तो दो कीमतें होना, x की भी एक कदर होना, y की एक कदर होना। तो x और y की कितनी कदरें हो सकती, यहां पर यह चीज गौर करने वाली है, याद रखने वाली है कि अगर दो मुतगय्यरों वाली खित्ती मसावत का हल सेट लामुतनाही होता है। दो मुतगय्यरों वाली खित्ती मसावत का हल सेट लामुतनाही, कभी भी अगर दो मुतगय्यर है, वो दो मुतगय्यरों वाली खित्ती मसावत का अगर हल सेट देखना चाहे, उसके हल देखना चाहे, तो उसके हल लामुतनाही पाए जाते हैं। एक छोटी सी मिसाल देखिए, जैसा हम तरसीम पर एक खित्ती मसावत को खींचेंगे, x में। अब मिसाल के तौर पर यह खित्ती मसावत थी x प्लस वाई -7 इज इक्वल टू 0। हम पिछली क्लास में ये देखे थे कि खित्ती मसावत से खत्ते मुस्तकीम हासिल होती है। अब मिसाल के तौर पर इस खित्ती मसावत की तरसीम की गई तो इस तरीके से एक खत्ते मुस्तकीम हासिल हुई। मिसाल के तौर पर इस तरीके से खत्ते मुस्तकीम हमको हासिल हुई। अब इस खत्ते मुस्तकीम पर पाए जाने वाले जितने नुकात है, वो तमाम के तमाम नुकात इस खित्ती मसावत को मुतमईन करते हैं। तो कभी भी एक खत्ते मुस्तकीम लामुतनाही नुकात से मिलकर बनती, तो जब एक खत्ते मुस्तकीम लामुतनाही नुकात से मिलकर बनती है, तो उसी तरीके से एक खित्ती मसावत, दो मुतगय्यरों वाली खित्ती मसावत के लामुतनाही हल हासिल होते हैं। अब दो मुतगय्यरों में खित्ती मसावत का जोड़, अब जो हमारा टॉपिक है, हमारा जो चैप्टर था, दो मुतगय्यरों में खित्ती मसावत का जोड़। अब एक मुस्तवी में, मुस्तवी से मुराद जो मुसत्ता सतह पाई जाती है, जैसे हमारा ब्लैक बोर्ड है, एक मुस्तवी में, एक मुसत्ता सतह पर एक मुस्तवी में दो खतूत है, एक खित्ती मसावत से खत्ते मुस्तकीम हासिल होती, हम ये जान चुके। अब दो मसावत हैं, दो खित्ती मसावत हैं, तो दो खित्ती मसावतों से हमको दो खत्ते मुस्तकीम हासिल होते हैं। एक मुस्तवी में कभी भी जनरली एक मुस्तवी में अब दो खतूत अगर खींचे जाएं तो हमको उससे कितनी शक्लें हासिल होती है, कितनी सूरतें हासिल होती है, दो खतूत मुस्तकीम से कितनी सूरतें हासिल होती। तो देखिए, पहली सूरत, अगर दो खतूत खींचे जाएं तो दो खतूत एक दूसरे को सिर्फ एक नुक्ते पर खता कर सकते हैं। यह पहली सूरत, अगर दो खतूत खींचे जाए एक मुस्तवी में, तो वो दो खतूत आपस में एक दूसरे को सिर्फ एक नुक्ते पर खता कर सकते, तो ऐसे खतूत को खाते खतूत कहते हैं। ये खाते खतूत कहलाए, खाते खतूत। दूसरी सूरत, अगर एक मुस्तवी में दो खतूत खींचे जाए तो दोनों खतूत एक दूसरे को खता नहीं कर सकते, बिल्कुल ही खता नहीं कर सकते। हम अगर ज्योमेट्री में अगर चले जाएं
मसाहत में अगर चले जाएं तो हमारे पास अगर ऐसे खतूत जो दो एक दूसरे को खता नहीं करते, वैसे खतूत को मुतवाजी खतूत कहते हैं। तो दूसरी सूरत हमको हासिल हो सकती, दो खतूत मुतवाजी हो सकते हैं जो दोनों एक दूसरे को कभी खता नहीं करते, इनको बोलेंगे मुतवाजी खतूत। उसके बाद तीसरी शर्त रहेगी, दो खतूत, ये एक खत है और एक खत इसी पर आएंगे एक दूसरे पर, तो वैसे खतूत को मुंतबिक खतूत कहें। मुंतबिक खतूत कहें। तो एक मुस्तवी में अगर दो खतूत खींचे जाए तो हमको ज्यादा से ज्यादा 3 सूरतें हासिल हो सकती, इसके अलावा कोई शक्ल हासिल नहीं होती दो खतूत के लिए, सिर्फ दो खतूत के लिए। दो खतूत सिर्फ एक नुक्ते पर खता कर सकते, उनको हम खाते खतूत कहेंगे। दो खतूत एक दूसरे को कभी खता नहीं कर सकते, वैसे खतूत को हम मुतवाजी खतूत कहेंगे। दो खतूत एक दूसरे पर आएंगे, एक दूसरे पर पाए जाएंगे, वैसे खतूत को मुंतबिक खतूत कहेंगे। तो यह खतूत के अशकाल है मुस्तवी में अगर दो खतूत खींचे जाएं तो। चलिए अब देखिए, अगर दो मुतगय्यर में खिती मसावत का जोड़ है, जैसा हम पिछली क्लास में देखे थे, दो खिती मसावतों का जोड़ a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। अब अगर दो मसावतें दे दी जाए, दो मुतगय्यर में खिती मसावतों का जोड़ या दो मसावतें दे दी जाए, तो उनका हलसट किस तरीके से मालूम करना, उनकी शक्लें सूरतें किस तरीके से रहती, वो यहां पर देखिए। तो अब देखिए किस तरीके से इसका हल पाया जाता है, ये निस्बतों का तकाबुल। अब ये निस्बतों के तकाबुल से मुराद ये हम हलसट पहचानने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको कहां से लाए हम, ये मसावतें जो इस्तेमाल करें हम, जो दो मसावतें इस्तेमाल करें, ये मसावतों में उसके जरीब पाए जाते हैं। a1, a2, b1, b2, c1, c2, ये जो मसावत है, ये मसावत में जो जरीब पाए जा रहे हैं वो जरीबों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद वो उसका तरजीमी इज़ार, अभी हम इससे पहले देखे थे कि दो खतूत अगर एक मुस्तवी में खींचे जाए तो मुतखाते खतूत हो सकते हैं, मुतवाजी खतूत हो सकते हैं, मुंतबिक खतूत हो सकते हैं। तो उनके हल कितने पाए जाते हैं वो यहां पर है। तो देखिए सबसे पहले ये दो मसावत है, दो मसावतों में अगर a1 by a2 डज नॉट इक्वल टू या मसावी नहीं है b1 by b2 के, अगर a1 बटा हुआ a2 मसावी नहीं है b1 बटा हुआ b2 के, अगर ये दो निस्बतें मसावी नहीं है तो उस सूरत में ये जो दो मसावतें रहेगी वो मुतकाते खतूत को जाहिर करती है। अब मुतकाते खतूत किसे कहते हैं हमको मालूम है कि ऐसे खतूत जो सिर्फ एक नुक्ते पर खता करते हैं वो मुतकाते खतूत। तो अगर सिर्फ एक नुक्ते पर खता करें तो उस सूरत में उसका हल क्या रहेगा, सिर्फ एक हलसेट पाया जाता है, वाहिद हलसेट, यानी x की भी सिर्फ एक खता आएगी और y की भी सिर्फ एक खता आएगी, तो उसको बोलेंगे वाहिद हलसेट। अगर इस तरीके से है तो वो मसावतों का निजाम क्या कहलाता है, हम आहंग मसावतों का निजाम, कंसिस्टेंट सिस्टम कहेंगे। ये मसावतों के निजाम को कंसिस्टेंट या हम आहंग मसावतों का निजाम कहेंगे। यानी देखिए और एक बार, अगर दो मसावतें हैं, दो मसावतों में निस्बतें इस तरीके से पाई जाए कि a1 बटा हुआ a2 मसावी नहीं है b1 बटा हुआ b2 के, तब ऐसे खतूत मुतखाते खतूत कहलाएंगे। तब उस सूरत में उनका सिर्फ एक हल पाया जाएगा और ऐसे मसावतों के निजाम को हम आहंग मसावतों का निजाम या कंसिस्टेंट सिस्टम कहेंगे। दूसरी सूरत, ये दो मसावतें हैं, ये दो मसावतों में अगर a1 बटा हुआ a2 मसावी है, b1 बटा हुआ b2 मसावी नहीं है c1 बटा हुआ c2 के, अगर निस्बतें इस सूरत में पाई जाए तो वैसे खतूत का इजहार तरसीम पर मुतवाजी खतूत को जाहिर करता है। जो हम पिछली बार बताए थे कि खतूत मुतवाजी खतूत जो एक दूसरे को कभी खता नहीं करते, तो वो मुतवाजी खतूत कब होंगे, अगर ये निस्बतें पाई जाए। अब इस सूरत में हल क्या रहेगा, कोई हल नहीं पाया जाएगा। अगर मुतवाजी खतूत हो तब ऐसी सूरत में उन मसावतों के निजाम का कोई हल नहीं होगा। वैसे भी मसावतों के निजाम को क्या बोलेंगे, गैर हम आहंग मसावतों का निजाम कहेंगे।
इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहेंगे। कब? अगर खतूत एक दूसरे को खता नहीं करते, उस सूरत में कोई हल नहीं पाया जाएगा। तीसरी सूरत, अगर मसावतों में इस तरीके से निस्बत पाई जाए, A1 बटा हुआ A2 मसावी हो B1 बटा हुआ B2 मसावी है C1 बटा C2, यानी तीनों भी अगर आपस में मसावी है, उस सूरत में वैसी मसावतें मुंतबिक खतूत को जाहिर करती है। मुंतबिक खतूत हम देखे थे, ऐसे खतूत जो एक दूसरे पर पाए जाते हैं, वैसे खतूत मुंतबिक खतूत कहलाते हैं। उस सूरत में उनका हल जो रहेगा वो लामुतनाही हल पाया जाएगा। कई कीमतें हमको हासिल होंगी X और Y की, तो उनको लामुतनाही हल सेट कहेंगे। और ऐसे मसावतों का निजाम हम आहन भी कहलाएगा और साथ ही साथ मुनहसिर भी कहलाएगा। कंसिस्टेंट सिस्टम भी बोलेंगे, डिपेंडेंट सिस्टम भी कहेंगे। हम आहन और मुनहसिर मसावतों का निजाम कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये अगर आप जिदवल याद रख लेंगे, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी इस्तेमाल होंगे, साथ ही साथ इसकी बुनियाद पर हमको सवालात, 2 नंबर के जो सवालात पूछे जाते हैं, वो 1 नंबर के जो सवालात पूछे जाते हैं, उसमें भी हमको इस जिदवल का इस्तेमाल होता है। अब ये जिदवल पर इंशाल्लाह हम हमारी आइंदा की क्लास में इस जिदवल के बारे में एक मिसाल लेते हुए, इसकी एक मिसाल, इसकी एक मिसाल और इसकी एक मिसाल लेते हुए किस तरीके से तरसीमी इज़हार, अलजेब्रा इज़हार और मसावतों का निजाम पाया जाता है, इंशाल्लाह हम हमारी आइंदा की क्लास में